हेलो फ्रेंड्स। इज एम ऑडिबल? जल्दी से यहाँ पे चैट में बता दो। चैट इनेबल है यहाँ पे। ओके, जल्दी से आपका नेम और सिटी यहाँ पे बता दो मुझे चैट में। हेलो राम प्रकाश सर, हेलो रमेश सर। क्विकली फ्रेंड्स। हेलो रहमान सर, हेलो सुनील सर, हेलो अमित सर, हेलो राजेश सर। ओके ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के सामने एक पोल शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, पोल को जल्दी से आंसर कर दो ताकि मुझे पता चले कि आज किस टाइप का ऑडियंस है मेरे साथ। राइट। इस वेबिनार में हम समझो कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर कौन से स्ट्रेटजीज रन हो रहे हैं सबको डिटेल में देखेंगे। ओके, उसके साथ साथ मनी मैनेजमेंट को भी देखने वाले हैं। राइट। सो जल्दी से यहाँ पे पोल को आंसर कर दो। पोल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स। पोल को आंसर कर दो, जैसे कि आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड करते हो। राइट। किस टाइप के आप ट्रेडर हो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, पोजिशनल करते हो, या दोनों ट्रेडिंग कर रहे हो, लाइक इंट्राडे पोजिशनल दोनों। ओके। आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेवल क्या है, आपका प्राइमरी ट्रेडिंग गोल क्या है। राइट। उसके बाद लाइक आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो या नहीं जानते हो। और फिर है लाइक इससे पहले आपने प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का ट्रेनिंग ज्वाइन किया हुआ है या नहीं। ठीक है ना। सो जल्दी से आंसर कर दो फ्रेंड्स। क्विकली क्विकली फ्रेंड्स। पोल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स। आंसर कर दो जल्दी से ताकि मुझे पता चले कि इस सेशन में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। ठीक है। ठीक है, मैं पोल को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर आंसर, लाइक यहाँ पे अगर हम देखें करीब 58% ट्रेडर जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। काफ़ी सारे ट्रेडर है जो एनएससी कैश में ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं, एमसीएक्स करने वाले भी ट्रेडर है यहाँ पे। ठीक है। इंट्राडे लाइक करीब 61% ट्रेडर क्या कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओके, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है, बिगिनर ट्रेडर भी है। ओके। और टेक्निकल एनालिसिस जानने वाले ट्रेडर भी है। करीब 52% ट्रेडर जो है टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं। ओके। काफ़ी सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते, और काफ़ी सारे यूज़र ऐसे हैं जिन्होंने पहले प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का वेबिनार जो है अटेंड किया हुआ है। काफ़ी सारे यूज़र ऐसे हैं जिन्होंने अटेंड नहीं किया। ठीक है। सो फ्रेंड्स, हो सकता है आप मुझे जानते हो या हो सकता है कि आप मुझे नहीं जानते हो, तो मेरे बारे में थोड़ा बता दूं आपको। फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रोब्रेकआउट.com। फ्रेंड्स, ये जो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन है वो एक प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन है आरजीटीएस सॉफ्टवेयर का। इसके ऊपर क्या है कि आपको प्रोसेस्ड डाटा मिल जाता है, लाइक एनएससी, एमसीएक्स और इंडेक्स ऑप्शन के लिए। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, समझो हम किसी भी ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, पोजिशनल कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं। पहला लाइक हर ट्रेडर के लिए पहला जरूरी स्टेप क्या होता है कि अच्छा राइट इंफॉर्मेशन गैदर करे। ठीक है। कि वो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे वो ट्रेड डिसीजन ले सके। मार्केट जो है वो बुलिश है, बेरिश है, साइडवेज है। राइट। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर वो सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। अब वो इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना होता है, आपको अच्छी तरह से अप्लाई करना होता है आपके ट्रेड डिसीजन के लिए। नॉर्मली अभी का बात करें फ्रेंड्स, तो अभी के मार्केट में इंफॉर्मेशन का किसी ट्रेडर के पास कमी नहीं है। ठीक है। देखिए, सोशल मीडिया है, यूट्यूब, फेसबुक, रील्स, शॉर्ट्स, लाइक व्हाट्सअप, टेलीग्राम। सो इंफॉर्मेशन का अभी किसी ट्रेडर के पास कोई कमी नहीं होता है। अब ऐसा समझो कि हम क्या है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। राइट। कि इंफॉर्मेशन इतना सारा हमारे पास आ रहा है, उसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है वो हम समझ नहीं पाते हैं। अगर मार्केट से एक अच्छा रिटर्न निकालना है, ठीक है, कैलकुलेटिव रिस्क और कैलकुलेटिव रिटर्न, राइट, अगर अच्छा रिटर्न निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी एक ट्रेडिंग सिस्टम, किसी ना किसी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। राइट। सो हर ट्रेडर का एक डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी होता है। कोई समझो प्राइस एक्शन ट्रेड करता है, कोई कुछ और लेवल्स ट्रेड कर रहा है। इसी तरह से मार्केट में काफी सारे ऑप्शन बाइंग के लिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज समझो चल रही है। अगर हम जनरल स्ट्रेटजी की बात करें तो भी यहाँ पे करीब 500 से 800 स्ट्रेटजीज है जो ट्रेडर्स फॉलो करते हैं जनरली। राइट। सो इसमें से एक अच्छा सेटअप, एक अच्छा स्ट्रेटजी हमारे पास होना बहुत जरूरी हो जाता है।
सो मैं क्या फॉलो करता हूँ, मैं ऑलवेज प्राइस एक्शन, उसमें भी क्या फॉलो कर रहा हूँ, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ, और वही स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर दिखेगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी से अपना समय नहीं लूंगा ज्यादा क्योंकि मार्केट भी लाइव है। ओके, सो मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। सब लोग यहाँ पे हमने उन्हीं को इनवाइट किया है इस वेबिनार में जिन्होंने प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डाउनलोड किया था। ठीक है, सो आई होप कि सबके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होगा। अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हो। मैं जो है यहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक भी आपको शेयर कर रहा हूँ, और गूगल प्ले स्टोर से आप सर्च करेंगे प्रो सिग्नल NSE NMCX स्कैनर तो भी आपको मिल जाएगा। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर दिख जाता है। ठीक है, जैसे ही आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड करके साइन अप करोगे, आपका 3 दिन का ट्रायल एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करोगे तो ये एप्लीकेशन डायरेक्टली आपको मोबाइल के ऊपर भी रन होता है। अगर आप चाहते हो कि आपको मोबाइल पे नहीं लेकिन आपके कंप्यूटर वेबसाइट पे कहीं पे यूज करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हो। वेबसाइट एड्रेस भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का जो सेम यूजर आईडी पासवर्ड है उसी से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक भी दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, और वेबसाइट एड्रेस भी यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है। राइट, यस सर, वन बाय वन। देखिए, अब मुझे ड्यूरिंग द सेशन आपको लगता है कि कुछ क्वेरी है एग्जिस्टिंग यूजर से, मैं यही चीज एक्सपेक्ट करूंगा कि आपके पास कुछ ना कुछ अगर क्वेरी है एप्लीकेशन को लेके तो यहाँ पे शेयर करें। ठीक है, देखिए कोई भी सिस्टम हो वो उसका कुछ रूल्स होते हैं। राइट, कि हर अगर समझो हर स्ट्रेटेजी के कुछ रूल्स होते हैं। हमें तभी रिजल्ट मिलता है जब उसको अच्छे से फॉलो किया जाए, और उस माइंडसेट से फॉलो किया जाए जिस माइंडसेट से उस स्ट्रेटेजी को किसी ने क्रिएट किया है, उसको टेस्ट किया है, चेक किया है। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप सभी चीज हम डिस्कस करेंगे। या राजेश सर, HUL में हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या करेगा आज। राइट, सो इससे पहले फ्रेंड्स अगर प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आते हो तो आपको कुछ इस टाइप का व्यू दिखता है। पहला है NSE कैश, राइट, फिर है NSE फ्यूचर, और बाद में है MCX। सो NSE कैश में आपको इक्विटी के वो सारे स्क्रिप्ट मिल जाते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ पे BS सर ऑलरेडी होम में अवेलेबल है। सो यहाँ पे एप्लीकेशन में हम ऐड नहीं करने वाले क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है, प्योर स्ट्रेटेजी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है ना, उसी को फॉलो करना है। सो फ्रेंड्स, NSE कैश में आपको जो है NSE कैश की सारी स्क्रिप्ट जो फ्यूचर में ट्रेड हो रही है वो मिल जाती है। आपके काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि आपका ये वाला स्टॉक इसमें नहीं है। ठीक है, तो देखिए, किसी स्ट्रेटेजी जो है वो किस पूरे मार्केट में अप्लाई कर देंगे ऐसा नहीं होगा। सो हमारे पास वो सारे स्क्रिप्ट है जिसमें स्ट्रेटेजी अच्छे से वर्क करता है। राइट, सो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा प्रॉफिट बनना चाहिए। चाहे वो निफ्टी प्रॉफिट बना के दे, बैंक निफ्टी प्रॉफिट बना के दे, सिल्वर प्रॉफिट बना के दे, गोल्ड दे, कुछ भी बना के दे। राइट, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, प्रॉफिट बनाना। सो हम क्या कर सकते हैं, किसी सिस्टम को किसी स्ट्रेटेजी को अच्छे से अगर फॉलो कर लेते हैं तो हम आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स उसके बाद है NSE फ्यूचर। NSE फ्यूचर में समझो आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि आपको निफ्टी ट्रेड करना है, आप टाइप करते हो निफ्टी, आपको इस टाइप से सिंबल दिख जाता है जैसे निफ्टी डैश आई। सो पीछे डैश आई है उसका मतलब है कि ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, डैश डबल आई है मतलब कि नेक्स्ट मंथ का ये कॉन्ट्रैक्ट है या नेक्स्ट फ्यूचर है। ठीक है, सो निफ्टी फ्यूचर है यहाँ पे। यहाँ पे काफी सारे यूजर क्या है, ऑप्शन बायर है। राइट, ऑप्शन बायर है, और ऑप्शन बाइंग में अगर पैसा कमाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी ऑप्शन स्ट्रेटेजी में हम जब बाय करेंगे सेल करेंगे उसके साथ साथ स्टॉप लॉस होना चाहिए और डिसिप्लिन से जाना बहुत जरूरी होता है। सो नॉर्मली अगर इंट्राडे ऑप्शन बाइंग आप कर रहे हो, सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि कौन सा चार्ट देखे। NSE कैश में जो निफ्टी है मतलब स्पॉट वाला निफ्टी देखे या फ्यूचर वाला देखे। सो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के साथ अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, NSE फ्यूचर वाला जो चार्ट है वो देखना है, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर देखेंगे और उसका जो सिग्नल बना है, ठीक है, इसका एट द मनी ऑप्शन को जो है हम बाय सेल करेंगे। सेल का सिग्नल है पुट बाय करेंगे, कॉल का सिग्नल है सॉरी बाय का सिग्नल है कॉल बाय करेंगे। ठीक है, सो बाय मिलेगा तो कॉल साइड जाएंगे, सेल मिलेगा तो पुट साइड।
और वो भी कैसा, एट द मनी, राइट। सो फ्रेंड्स, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या फीचर्स है, कैसे काम करता है, राइट। देखिए, ये सारे स्ट्रेटेजी, ये सारे सिस्टम्स, ये जो चार्ट है वो आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे भी बना सकते हो, लगा सकते हो, राइट। कि यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है वो सिंपल, यहाँ पे एडवांटेज क्या है, स्ट्रेटेजी को हमने ऑटोमेट किया है, मतलब कि हमें खुद कुछ भी चेक नहीं करना है, सारा कैलकुलेशन सिस्टम सिस्टम करके दे रहा है, राइट। हमें उसके ऊपर एक्ट करना है, ओके। सो यहाँ पे कुछ सिंबल्स है, कुछ नंबर्स है, कुछ लाइनें हैं जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, ओके। सो वन बाय वन हम उसको एक्सप्लेन करते जाते हैं। सर पहले जो है, राइट, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम ट्रेड करने आते हैं, पहले की बाय करें या सेल करें, ठीक है। सो अल्टीमेट हम पहले वो देखते हैं कि कहाँ से बाय होता है, कहाँ से सेल होता है, ओके। तो यहाँ पे चार्ट पे क्या है, येलो कलर का डॉटेड लाइन है, उसके अलावा एक व्हाइट कलर का लाइन है, कुछ मैसेज बोर्ड है, ओके। वोलेटिलिटी के बेस पे कुछ कैलकुलेशंस है, लास्ट ट्रेड प्राइस दिख रहा है, कौन सा सिंबल दिख रहा है, ओके, आज का हाई, आज का लो दिख रहा है, ओके। फिर है कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिख रहा है हमारा चार्ट के ऊपर। सो यहाँ पे बाय सेल कैसे होता है उसको देखते हैं पहले। आपको क्या ध्यान में रखना है, येलो लाइन, येलो लाइन जो है वो क्या है, आपका ट्रेलिंग एसएल लाइन है। क्या है, ट्रेलिंग एसएल लाइन, मतलब कि वो स्टॉप लॉस लाइन है। जब बाय का सिग्नल होगा तो एक कैंडल चल रहा है उसके नीचे होगा, अगर सेल का सिग्नल है तो कैंडल के ऊपर होगा येलो लाइन, ठीक है। तो जब भी ये प्राइस को क्रॉस करके ऊपर आता है तो वहां पे एक सिग्नल बनेगा, क्या होगा, सेल का सिग्नल होगा, ओके। तो फ्रेंड्स क्या है कि जैसे सेल बना तो प्राइस को क्रॉस करके येलो डॉटेड लाइन ऊपर आ जाएगा। तो येलो डॉटेड लाइन जो है बनता कैसे है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्विंग हाई और लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। मतलब कि हम क्या करते हैं, अगर बाय का सिग्नल है तो हम जो ये लाइन है स्विंग लो पे प्लेस करते जाते हैं, और जहां पे भी प्राइस स्विंग लो को क्रॉस कर देता है ऐसे ऊपर से नीचे, तो हम क्या करते हैं, सेल सिग्नल बनाते हैं। मतलब क्या है, बेरिश ब्रेकडाउन है यहाँ पे, तो यहाँ सेल कर सकते हैं। अगर हम सेल करते हैं तो क्या होता है, येलो लाइन जो है प्राइस को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, और कहाँ पे प्लेस होगा, ये जो है वो प्लेस होगा स्विंग हाई पे, ठीक है। उसका मतलब है कि यहाँ पे भी स्विंग हाई होगा, अगर ऊपर जाएगा वापस यहाँ से तो क्या होगा, यहाँ पे बाय का सिग्नल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स कि कौन सा स्ट्रेटेजी यूज हो रहा है, स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी यूज हो रहा है चार्ट के ऊपर। जब येलो डॉटेड लाइन प्राइस को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, सेल सिग्नल बनेगा और इस टाइप का सिग्नल होगा, ठीक है। डाउन एरो होगा, व्हाइट कलर का, रेड कलर का बॉक्स है, वहां पे प्राइस लिखा होगा। तो जब भी हम सेल करेंगे तो ये प्राइस से हम सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हमारा आएगा A1, ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे ओके, यस सर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए कैसे बाय सेल होता है, येलो लाइन को याद रखो, ठीक है। येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, वहां से कौन सा सिग्नल बनेगा, सेल वाला, ठीक है। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसी एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी चल गया है चार्ट, ठीक है। हम कोई और नया चार्ट ले लेते हैं, किसी में जिसमें अभी भी बाय सेल सिग्नल बने हो, राइट। सिग्नल स्कैनर पे आ जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कॉल पाल है ना, कॉल पाल, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम हमने ओपन कर लिया। देखिए अगर बाइक का सिग्नल बन रहा है तो इस टाइप से सिग्नल बनेगा, और हमारा यही एंट्री पॉइंट है। सॉरी, रिपीट कर रहा हूं, अगर सेल का सिग्नल बनेगा तो इट्स इस टाइप से यहाँ पे आपको सिग्नल दिख जाएगा, ठीक है। अभी जैसे कि आपको यहाँ पे सेल करना है 2688 का आपका सेल प्राइस है, आपका स्टॉप लॉस है 2711, ठीक है। तो जब भी ट्रेड करेंगे स्टॉप लॉस यही रखेंगे जो चार्ट पे है, क्वांटिटी भी उस तरह से ही ट्रेड करेंगे, ओके। आगे मनी मैनेजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। सो सेल बनेगा तो इस टाइप से बनेगा, ये सेल सिग्नल है और यही हमारा एंट्री कैंडल है। जब सिग्नल बन रहा होगा तो पहली 5 मिनट हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, जैसे ही नया कैंडल बनेगा उसके बाद ही हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये चार्ट चल रहा है वो कितने मिनट का है, 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, ओके।
और ये सारा डाटा कहाँ पे दिखेगा आपको? यहाँ पे 5 मिनट के मैसेज में, राइट? ठीक है। तो यहाँ पे सेल कहाँ से था, टारगेट, प्रोबेबल क्या मिल सकते हैं, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है, और करंट प्रॉफिट लॉस इस सिग्नल पे क्या जनरेट हो रहा है, सीधा आपको यहाँ पे चार्ट में दिख जाता है। ठीक है। और उसी तरह से अगर समझो बाय का सिग्नल है तो कैसे होगा, हम देख लेते हैं कोई बाय का सिग्नल। वैसे आज मार्केट गिर रहा है, मोस्ट ऑफ स्टॉक क्या कर रहे होगे, गिर रहे होगे। एक स्टॉक है यहाँ पे, वो 1150, मतलब कि या 5-6 मिनट पहले आया है, देख लेते हैं इसको, एशियन पेंट। ठीक है। देखिए बाय बनेगा तो कैसे होगा, इस टाइप से बाय का सिग्नल आपको दिख जाएगा। जैसे प्राइस को क्रॉस करके नीचे आएगा, यहाँ पे बाय मिल जाएगा। ठीक है, इसे बाय सिग्नल। तो बीच से कहीं से एंट्री नहीं करना चाहिए, जब भी हम ट्रेड करेंगे सेकंड कैंडल पे ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, राइट? यस राजेश सर, इसी एग्जांपल को हम देख लेते हैं HUL के ऊपर। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है, राइट? हिंदुस्तान यूनिलीवर में बाय बना था, ये प्राइस से, ये बाय प्राइस है 2396। ठीक है। और जब बाय बना तब हमारा स्टॉप लॉस था, ये प्राइस था करीब 2300 एंड समथिंग 79 और 77 अराउंड का। ठीक है, जब यहाँ से बाय बना, राइट? आज स्टीव सर, राइट, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फ्रेंड्स, उससे पहले आ जाते हैं स्टीव सर। सभी ट्रेडर से, सभी से रिस्पेक्ट एंड द साइकोलॉजी साइड अगर देखें, रिस्पेक्ट का अगर बात है कि किसी भी एप्लीकेशन पे, किसी भी सिस्टम पे, किसी भी प्रोसेस पे कितना ट्रस्ट करें। ठीक है ना? अगर जब ट्रस्ट फैक्टर की बात है तो पहला बात क्या होता है, पहला बात यह है कि जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, एप्लीकेशन है, सिस्टम है, स्ट्रेटेजी को है, ट्रस्ट करने के लिए देखिए बोली हुई बातें से ज्यादा अनुभव की हुई बात पे भरोसा रखना चाहिए, राइट? सो मेरा कहना ऐसा है, जब भी आप किसी भी स्टॉक मार्केट में, किसी भी एनालिस्ट पे, किसी भी सिस्टम पे, तब तक भरोसा ना करो जब तक उसको आप टेस्ट ना कर लो, जब तक उसको आप चेक ना कर लो। ठीक है ना? अभी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे कितना ट्रस्ट रखना चाहिए? मैं बोलता हूँ 0 मत रखो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे, जब तक आप उसको चेक नहीं कर लेते। ठीक है? क्योंकि मेरी सिस्टम पे, मेरी स्ट्रेटेजी पे मुझे भरोसा होगा, क्यों होगा? मुझे सेम स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को, मैं किसी और स्ट्रेटेजी नहीं देखता हूँ। लोग बोलते हैं कि सर हमें इलेट वेव सिखा दो, सर हमें काफी सारे और डिमांड सप्लाई है सिखा दो, सर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखा दो, सर हमें प्राइस एक्शन सिखा दो, सर हमें कैंडलस्टिक पैटर्न सिखा दो, सर हमें पीसीआर सिखा दो। मैं जानता सब कुछ हूँ, लेकिन फॉलो वही करता हूँ जो मुझे भरोसा है। ठीक है? सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको भरोसा दिलाने के लिए एक ही ऑप्शन है कि आपको उसको चेक करना है। ठीक है? अगर मेरी बात पे भरोसा है, आपको क्या करना है, अगले 90 डेज, ठीक है, 90 डेज का टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता है फ्रेंड्स। 90 डेज मतलब आप 3 महीने पकड़ के चलो, करीब 60 ट्रेडिंग सेशन मिलेंगे आपको। कितने? 60 ट्रेडिंग सेशन मिलेंगे। ओके, अगले 90 दिन में 60 ट्रेडिंग सेशन में ऐसा बोलता हूँ कि सिर्फ चेक करो। ठीक है? सिर्फ चेक करो, ऐसा नहीं ट्रेड करो। देखिए नई चीज को अप्लाई करने में टेस्ट तो करना जरूरी है, राइट? जब तक चेक नहीं करेंगे भरोसा नहीं आएगा। सो मार्केट में किसी के ऊपर भी भरोसा ना करो, पहले चेक करो अच्छे से, जैसे हो आप चाहो वैसे चेक करो, उसके बाद अगर ट्रस्ट बिल्ड होता है उसके ऊपर तो ही उसको अप्लाई करो, वरना छोड़ दो। ये बाजार है, हमारा हार्ड एंड मनी है, पैसा आपका हो या मेरा हो वो पैसा है। ठीक है ना? पैसा आपका हो या पैसा मेरा, वो पैसा है। सो भरोसा अपने आप पे रखो, चेक करो, फिर अप्लाई करो बाजार में। ठीक है ना? सो मेरी बात पे उतना ही भरोसा रखो कि 60 डेज आपको चेक करना है अच्छे से, जो रूल में सिखाऊं उसी को चेक करना है, उसी हिसाब से चेक करना है। अगर सही बैठता है तो ही अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स? सो सभी के लिए यहाँ तक सब लोग एग्री है? टाइप 1 जल्दी से,
स्टॉक मार्केट में किसी स्ट्रेटजी, किसी सिस्टम पे भरोसा करने से पहले अपने आप में भरोसा होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद किसी सिस्टम को, अगर हमारे पे भरोसा है तो हम किसी सिस्टम को चेक करेंगे, फिर उसको देखेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स अगर बनना राइट, अभी अभी जैसे कि देखिए, किसी को सीए बनना है ना। अगर सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कम से कम 5 साल लग जाएंगे, राइट। अगर किसी को डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना है, राइट, किसी में स्पेशलिस्ट होना है, तो मिनिमम 10 साल लगेंगे। आप पढ़ाई करो, ठीक है, 11th 12th, उसके बाद एमबीबीएस, उसके बाद हायर स्टडीज, तो मिनिमम 10 साल पकड़ लो। अगर किसी को डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर बनना है तो, ठीक है। किसी को अच्छा, समझो सीए बनना है तो 5 साल लग जाते हैं। यस सर, चार्ट चार्ट मूव नहीं कर रहा है बिकॉज ये जो है ना, ये ऊपर एक लेयर है, इसको हटा दूंगा तो ये अपडेट करेगा, ठीक है। सो ट्रेडर बनना है तो कितना समय लगेगा? अगर एक अच्छा ट्रेडर बनना है कितना टाइम लगेगा फ्रेंड्स? डॉक्टर के लिए टाइम लगता है, सीए के लिए टाइम लगता है, एमबीबीएस, एमबीए और कुछ स्टडीज आप ले लो, ठीक है। सो ट्रेडर बनने के लिए, सो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, समय देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। किसी को भी, यस सर, राइट। एक अच्छा हैंडसम, अगर आप समझो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा निकालना सीखना है, वो एटलीस्ट 1 से 2 साल का प्रोसेस जर्नी है कि आप सीख जाओगे, ठीक है ना। 1 से 2 साल का जर्नी है कि आप सीख जाओगे, जितना जरूरी है उतना। बट ट्रेडर जो है ना, यस स्टीव सर, ट्रेडर जो है ना, ट्रेडिंग और ट्रेडर, अच्छा ट्रेडर बनना वो ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो प्रोसेस कभी मतलब रुकेगा नहीं, कंटिन्यूस सीखते रहना पड़ेगा, राइट। यही स्ट्रेटजी है, यही सिस्टम है, लेकिन मार्केट में प्लेयर बदल जाते हैं। अगर प्लेयर बदल जाते हैं, उसका मतलब है कि आपका जो है पूरा सिस्टम बदल जाएगा, मार्केट का वोलेटिलिटी बदल जाएगा, राइट। अभी आप समझो कि जब हम ट्रेड करने आते हैं, पहले का जमाना कैसा था, पहले का टाइम कैसा था, अभी का सेम डे सेटलमेंट वाला प्रोसेस आ गया। पहले हम चेक चेक देके रखते थे लिख के, वो हफ्ते भर के बाद डिपॉजिट होता था। हमें समझो ब्रोकर मिनिमम 7 डेज तो ऐसे ही होल्ड करने दे देता था, राइट। अभी T1 आ गया, T0 आ गया, उसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन आ गया, ट्रेडिंग उतनी फास्ट हो रही है, अल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आ गए। सो अगर प्लेयर बदलते हैं तो सिस्टम बदल जाता है, स्ट्रेटजी बदल जाता है, तो हर एक ट्रेडर को क्या करना पड़ता है, सीखते रहना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक सिस्टम है, स्ट्रेटजी है, जिसको हमने ऑटोमेट किया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। सो इस स्ट्रेटजी को, इस सिस्टम को अच्छा है या अच्छा नहीं है, वो कैसे, अभी के लिए अगर आपको समझो इमीडिएट एक ट्रस्ट फैक्टर चाहिए तो हमारे पास रिव्यूज है, टेस्टिमोनीज है, जो ट्रेडर यूज कर रहे हैं, राइट। वी आर रजिस्टर्ड कंपनी, वी आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो ये एक ऐसे ट्रस्ट कर सकते हो आप, लेकिन समझो सिस्टम प्रोसेस वो तो आप जब अप्लाई करोगे तभी आपको आइडिया आएगा, ठीक है, राइट। सो सिंपल है फ्रेंड्स, जब भी हम ट्रेड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे HUL का चार्ट है, जहाँ पे मैं बाय प्राइस दिखा रहा हूँ, ये बाय प्राइस जो है वो ऑफ कोर्स ये बाय मिला था, यहाँ पे ये बाय सिग्नल था अराउंड 10 बजे का, ठीक है। 10 बजे का सिग्नल है, यहाँ से बाय मिला, ओके। सो वन बाय वन, जैसे कि मैंने बताया, 5 मिनट का चार्ट है, ओके। सो यहाँ पे येलो लाइन के साथ साथ कुछ ट्राइंगल्स भी आपको दिख रहे हैं, राइट। कि बाय बना, उसके बाद ऊपर ट्राइंगल आया। सो ट्राइंगल्स कैसे वर्क करता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ से बाय कर रहे हो, उसके बाद ऊपर अगर बाय के सिग्नल में ऊपर रेड कलर का ट्राइंगल बनता है, तो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये इंडिकेशन हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ऐसी है कि ये रिवर्स आ सकता है, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा पोजीशन जो है स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करते रहेंगे, ठीक है। तो जब भी हर ट्रेडर का एक और क्वेरी होता है कि हम सेकंड कैंडल का वेट करते हैं कि किसी भी ट्रेड में
कि तब तक क्या होता है, प्राइस निकल जाता है, ठीक है ना, कि वो प्राइस वहां पे होता नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये गोदरेज का चार्ट है, सेल आया है 1329 से, राइट। सो 1329 से जब सेल आया, स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है 1344। सो यहाँ पे ऑलरेडी अभी क्या चल रहा है, 1334, मतलब कि अगर देखा जाए तो हमारा जो सेल प्राइस है उससे भी 4 पॉइंट ऊपर है ये प्राइस, ठीक है। सो नॉर्मली सेकंड कैंडल पे ये प्राइस या तो उसके अराउंड का ही कोई प्राइस मिलेगा, लेकिन ऐसा दिक्कत कहाँ पे होगा, जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, राइट। जैसे कि ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी आया था 23,095 से सेल आया, राइट। उस टाइम पे अगर हम क्या कर रहे हैं, 23,000 का पुट देखें, तो हो सकता है कि पुट तुरंत ऊपर चला गया हो, राइट। ये पुट देखिए, ये पुट जो है बाय आया था 347 से। अभी देखिए अगर प्राइस निकल गया है या प्राइस ऊपर चला गया है, तो सेकंड कैंडल आपको मिला होगा, ये प्राइस यहाँ पे उस टाइम पे होगा आपका 347 से जब बाय आया, इन बिटवीन 350 से लेके ऊपर एज गया है अराउंड 360 टू 70, ठीक है। सो हम एक मिड पॉइंट पकड़ लेते हैं कि प्राइस जब आप बाय करने आए तब यहाँ पे था 360, ठीक है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 360 से जब मैं बाय कर रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है करीब, ये स्टॉप लॉस बन रहा है करीब 280 का, समझो, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कितने पॉइंट का एसएल है, 80 पॉइंट का, ठीक है। 80 पॉइंट का यहाँ पे एसएल है। अगर आपको लग रहा है कि 360 से ट्रेड करने के बाद 80 पॉइंट आपके लिए इश्यू नहीं है, तो आप यहाँ पे बाई जा सकते हो। अगर प्राइस नहीं मिलता है तो आप समझो यहाँ पे लिमिट प्लेस कर दो, 347 का लिमिट लगा के रखो, ठीक है। मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि वो लिमिट सेकंड कैंडल पे या थर्ड कैंडल पे ट्रिगर कर लेगा और आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि मार्केट प्राइस आपको नहीं मिल रहा है तो आप लिमिट लगा कर ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज जिस प्राइस से आपको एंट्री मिल रहा है उस प्राइस से एंट्री करो और स्टॉप लॉस पॉइंट वहां से काउंट कर लो। यहाँ पे आप समझो 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है फ्रेंड्स, ठीक है। 80 इंटू लॉट साइज क्या है 25, निफ्टी का कितना होता है, तो होता है 2000, ठीक है। यहाँ पे 2000 रुपए का एसएल है, राइट। और आज बात करें 76, वैसे हाई बना के आया है 437, ओके। सो अराउंड समझो 80 पॉइंट ऊपर जनरेट करके भी दे रहा है, राइट। मतलब 2000 का रिस्क लिया था, ऊपर 2000 दे रहा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ गया है 392, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यहाँ पे 8 होगा, तो कहाँ पे होगा, प्रॉफिट में होगा, ठीक है। बट यहाँ पे रिस्क कैसे लिया जाता है वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम बाय कर रहे थे तब प्राइस था समझो 360, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो ब्रोकर है 360 इंटू 25, मतलब आपके अकाउंट में 9,000 रुपए है ना। देखिए ये बात फ्रेंड्स आई ओपनर है सभी के लिए, ठीक है। अच्छे से समझना, आपके अकाउंट में 9,000 रुपए है ना, ये ब्रोकर ट्रेड करने दे देगा आपको। हम क्या रिस्क ले लेंगे, बोले ठीक है बाय कर लिया, यहाँ पे 2,000 रुपये मिल गए, 9,000 के सामने 2,000 तो अच्छी बात है ना। बट हर बार ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, जब भी आप ट्रेड करने आते हो हर बार ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना है कि जब भी आप ट्रेड करने आओ पहले स्टॉप लॉस देखना है। ब्रोकर बोलेगा 9,000 में ट्रेड कर लो, ब्रोकर को प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे जाएंगे तो 2,000 रुपये जाने वाले हैं। अब मार्जिन डिसाइड होता है कि इस ट्रेड करने के लिए कितना मार्जिन चाहिए आपके कैपिटल का। जब भी आप ट्रेड करते हो तो इंट्राडे में एक दिन में आपके आपके कैपिटल का 2% से बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अकाउंट में 9,000 रुपये है, ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ, कितने रुपए का रिस्क ले सकते हैं हम, 180 रुपये का, ठीक है ना। कितने का रिस्क ले सकते हैं, 180 रुपये का, उससे बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। ये ट्रेड करने के लिए कम से कम अगर 2,000 रुपये जा रहे हैं तो हमारे अकाउंट में कम से कम जो है 1,00,000 रुपये होने चाहिए, तो ही इस ट्रेड को हम कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? इस स्टॉप लॉस से आपका कैपिटल डिसाइड होता है कि जब अभी आप समझो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे अगर 2,000 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है तो गलत बात है? अच्छा है ना, 2% रिटर्न है, कौन देगा? राइट? क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? जब भी आप ट्रेड करने आओ, आपके कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क इंट्राडे में नहीं लेना है। क्लियर है फ्रेंड्स? टाइप 1 जल्दी से, टाइप 1 इन चैट बॉक्स क्विकली। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। जब भी आप ट्रेड करने आओ, आपके कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेना है। राइट? राइट? सो ऑप्शन सिग्नल्स हमें कैसे देखना है? हमने बाय सेल समझ लिया है, ट्रायंगल्स को समझ लिया है। बाय बनेगा तो येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके नीचे आएगा, सेल बनेगा तो क्रॉस करके ऊपर जाएगा। अब ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है ऑप्शन ट्रेडर के लिए? इसमें शॉर्ट पोजीशन देखना है आपको। हर सर देखिए, जब निफ्टी या बैंक निफ्टी, जैसे कि बैंक निफ्टी, ठीक है, तो बैंक निफ्टी जो है वो सेल आया था 49,517 से, ठीक है। तब हम क्या कर सकते हैं? अगर बैंक निफ्टी सेल है, मतलब कि उसका एट द मनी जो है पुट क्या कर सकते हैं? बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब समझो नियर द स्ट्राइक प्राइस ले लो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 49,500 या फिर 600, दोनों में से कोई एक पुट को हम क्या कर सकते हैं? बाय कर सकते हैं। सो यहाँ पे समझो मैं ले रहा हूँ 49,500 का पुट। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है? यहाँ पे फ्यूचर में कैसे? फ्यूचर है, ठीक है। फ्यूचर में फ्यूचर में सर्च करना है 49,500। आपको इस टाइप से सिंबल दिख जाएगा, जैसे कि ये जो है 49,500 सी बैंक निफ्टी 5 जून, मतलब कि 5 जून का ये कॉल है, ठीक है। यहाँ पे 49,000 पी 5 जून, ठीक है। 49,000 सी 29 में, ओके। 49,500 पी 29 में। सो हमारा क्या है? 29 में ये जो है करंट एक्सपायरी है उसका देख लेते हैं, ठीक है। सो ये बाय मिला था हमें कहाँ से? उस टाइम पे यहाँ पे देखना है कि सिग्नल किस प्राइस पे है। 2000 यहाँ पे 223 से यहाँ पे क्या मिल रहा है? बाय मिल रहा है, ठीक है। सो अराउंड 223 से यहाँ पे आपको बाय एंट्री मिल जाती है और इस बाय को हम ट्रेड कर सकते हैं। राइट? सो यहाँ पे अभी बाय एक्टिवेट है, ठीक है। और अराउंड आप देखोगे तो यहाँ पे 200 पॉइंट करंटली जनरेट करके दे रहा है। राइट? उसके बाद आ जाते हैं फ्रेंड्स मैसेज बोर्ड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप चार्ट में देखोगे आपको डिफरेंट डिफरेंट मैसेज बोर्ड दिख रहे हैं 3 टाइप के। पहला जो है 5 मिनट, ये चार्ट में जो भी सिग्नल बनेगा वो 5 मिनट के हिसाब से बनेगा, क्योंकि 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो जो डाटा दिखेगा वो 5 मिनट के हिसाब से दिखेगा। उसके बाद 15 मिनट है और आवरली है। फ्रेंड्स दोनों टाइम फ्रेम जो है वो जो है आपके कंफर्मेशन के लिए है, जब नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो अभी जैसे कि आज निफ्टी मैंने सेल किया है और मुझे लगता है कि कल भी निफ्टी को मुझे होल्ड करके जाना है, तो हम क्या करेंगे? 15 मिनट और आवरली दोनों में, 15 मिनट और आवरली दोनों में अगर सेल है तो सेल ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करके जाएंगे। आज के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है? 15 मिनट में सेल है, 15 मिनट में और 5 मिनट दोनों में सेल है, ठीक है। बट आवरली जो है अभी तक सेल नहीं आया। कब सेल आएगा? यहाँ पे बाई का स्टॉप लॉस होगा तब 22,833 के नीचे ट्रेड करेगा, तब जाके आवरली में सेल आएगा, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आवरली बाय है। राइट? आवरली बाय है, तो हम क्या कर सकते हैं? इंट्राडे में तो यहाँ पे सेल करके हमारा पोजीशन ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसको कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाएंगे।
कल के लिए इस ट्रेड को क्यों कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे? बिकॉज कि यहाँ पे 22,833 का एक सपोर्ट लेवल है। अगर प्राइस कहीं पे सपोर्ट करेगा तो ये नीचे नहीं जाएगा, ये और ऊपर जा सकता है। ठीक है, सो इसलिए हम ये ट्रेड को कल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अगर 15 मिनट और अवरली दोनों सेल होता तो कल के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड करके हम जा सकते थे। सो 15 मिनट और अवरली क्यों है? 15 मिनट और अवरली हमें यूज करना है सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, तो चार्ट के ऊपर उसके अलावा फ्रेंड्स सभी का एक दिक्कत है, सभी ट्रेडर्स का। एज एन इंडिविजुअल ट्रेडर जो जो दिक्कत मुझे आया ना उसको मैंने सॉल्व किया है, ऐसा समझो। राइट, यहाँ पे और एक ऑप्शन है 10 डेज वोलेटिलिटी। ये जो लेवल्स बन रहे हैं बेस्ड ऑन 10 डेज वोलेटिलिटी। राइट, सो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड हाई है आज का निफ्टी के लिए 23,114 और एक्सपेक्टेड लो 22,887। मतलब कि पूरे दिन में पिछले 10 दिन का जो निफ्टी का डाटा है, मतलब क्लोज है, उसको कैलकुलेट करके हमने डाटा निकाला कि ऊपर जाएगा तो कितना जा सकता है, नीचे जाएगा तो कितना जा सकता है, और उससे नीचे भी जाएगा तो और नीचे कितना जा सकता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है एज एन इंडिविजुअल ट्रेडर आपके पास, आपको और देखने की क्या जरूरत पड़ेगी, और टूल्स की नहीं जरूरत पड़ती। आप यहीं से देख के डिसीजन ले सकते हो कि हाँ नीचे जाएगा तो इतना जाएगा, ऊपर आएगा तो इतना जाएगा। ठीक है, और सारे ये जो लेवल से 9-15 को अपडेट हो जाते हैं हर स्क्रिप्ट में, जितना स्क्रिप्ट है हमारे पास सब में। ठीक है, सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको ये जो हमारा इंटेंशन है कि यहाँ पे जो है इंट्राडे के लिए डाटा दिखा है, तो यहाँ पे आवर लिखा सिर्फ आपको क्या मिलेगा, आवर लिखा क्या रिजल्ट है, मतलब कि 15 मिनट आवरली में यहाँ पे दोनों टाइम फ्रेम में 15 मिनट और आवरली में क्या चल रहा है वो दिखेगा, लेकिन इसका चार्ट नहीं दिखेगा। ये चार्ट सिर्फ दिखेगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, उसके अलावा ईओडी टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखेगा, इसके अलावा कोई चार्ट यहाँ पे नहीं दिखेगा। राइट, सो हम मैं ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि नॉर्मली जो है मोस्ट ऑफ ट्रेडर क्या कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, और स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, 5 मिनट टाइम फ्रेम को ही यूज करके फिर ट्रेड करना चाहिए। राइट, सो यहाँ तक सबको क्लियर है फ्रेंड्स? ईओडी भी हम डिस्कस करेंगे, ईओडी आगे मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करता जा रहा हूँ। राइट, सो चार्ट के ऊपर सब कुछ है, हमने एक्सप्लेन कर लिया है। एक और जैसे कि व्हाइट लाइन है, राइट, तो व्हाइट लाइन क्या है, 200 बार का ईएमए लाइन है फ्रेंड्स। अगर ये लाइन व्हाइट लाइन के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है उसका मतलब कि ट्रेंड जो है ओवरऑल बुलिश है। अगर व्हाइट लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है मतलब ट्रेंड बेरिश है। देखिए यहाँ पे अभी के केस में यहाँ पे ये ट्रेंड को क्रॉस कर लिया है यहाँ पे व्हाइट लाइन को प्राइस ने। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है यहाँ पे व्हाइट लाइन को क्रॉस करके अभी निफ्टी जो है नीचे आया है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड लो आज 22,887 है, वो मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि व्हाइट लाइन के नीचे अगर प्राइस चल रहा है उसका मतलब है कि ट्रेंड बेरिश है, और यहाँ पे निफ्टी अभी बेरिश होना शुरू हुआ है। अगर समझो निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं सो अच्छा साइन है, नीचे जा रहा है, बट सिर्फ और सिर्फ समझो हम इसी इंडिकेटर पे भरोसा नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस हम क्यों लगाएंगे, स्टॉप लॉस हम इसलिए लगाते हैं कि अगर जो ट्रेड हमने किया है वो अगर उल्टा हो जाता है तो हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे कंटिन्यूसली हर बार आपको स्टॉप लॉस दिखता रहेगा, लेटेस्ट वाला, उसको मेंटेन करके चलना है। ये स्टॉप लॉस ही है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपका कैपिटल सेव करेगा। राइट, सो फ्रेंड्स इसके अलावा प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको यहाँ पे आपके सिलेक्टेड स्क्रिप्ट के अलर्ट क्रिएट करने मिल जाते हैं, आप सिलेक्टेड स्क्रिप्ट के अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। ओके, और सिग्नल्स में अगर आएंगे, अलर्ट्स में आपने देखा होगा कि ट्रिगर में आपको जो है कुछ अलर्ट्स दिख रहे हैं जिसमें एडमिन टैग होगा, एडमिन लिखा होगा। सो एडमिन अलर्ट क्या है, एडमिन अलर्ट है वो हमारे वॉच लिस्ट में कुछ स्टॉक हमने डाल के रखे हैं, उसका अलर्ट आपको दिख रहा है। राइट, सो मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ, वो अलर्ट्स हम इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि काफी सारे यूजर जो है अपने अलर्ट्स क्रिएट नहीं करते। राइट,
सो यहाँ पे क्या करो, आप आपके सिलेक्टेड स्क्रिप्ट के अलर्ट्स लगा दो, उसके बाद होम मेनू में जाके सेटिंग से एडमिन अलर्ट्स को स्टॉप कर दो। ठीक है, जैसे कि ऐसे इनेबल होगा, आपको क्या करना है, एडमिन अलर्ट को स्टॉप कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, एडमिन वाले अलर्ट नहीं आएंगे और आपके सिर्फ सिलेक्टेड स्क्रिप्ट पे उसी के अलर्ट आएंगे आप। ओके, सो अलर्ट्स, उसके बाद सिग्नल्स, तो सिग्नल्स में अराउंड द मार्केट जितने भी सिग्नल्स बन रहे हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। मार्केट स्कैनर है, 30 प्री डिफाइंड स्कैन क्राइटेरिया पे यहाँ पे स्कैनर बना हुआ है। आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्राइटेरिया पे आपके स्टॉक को स्कैन कर सकते हो और उसके बाद आ जाते हैं होम में। सो यहाँ पे आपको ईओडी चार्ट मिल जाता है, पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स मिल जाता है। समझो मोर देन 3000 स्क्रिप्ट के हम पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स जो है यहाँ पे आपको दे रहे हैं। ओके, उसके अलावा यहाँ पे ईओडी चार्ट है, न्यूज है। सो ईओडी चार्ट को अगर देखें तो ईओडी कैसे देखना है, तो ईओडी चार्ट जो है आपको काम में आएगा अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो फ्रेंड्स। सो कैसे कर सकते हैं, अगर हम देख लेते हैं किसी एक चार्ट को, जैसे ईओडी में कोई सिग्नल है तो कि हाँ हमारे पास यूनियन बैंक है, एम्फेसिस है, राइट। उसके अलावा एक है परसिस्टेंट करके कोई स्टॉक है जिसमें हमें बाय मिला है। ओके, तो ठीक है, सो यहाँ पे जैसे अगर देखेंगे तो ये स्टॉक क्या आया है, बाय आया है। तो ये जो एक कैंडल है वो कैंडल्स एक दिन का कैंडल है। सो 3748 से बाय आया है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पोर्टफोलियो में रखना है तो इस स्टॉक को क्या कर सकते हैं, हम पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं। रिस्क सेम है, रूल सेम है कि आप एक स्टॉक के ऊपर भी आपके कैपिटल का 2% से बड़ा नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम आ जाए सिग्नल स्कैनर पे, यहाँ पे जैसे कि एसबीआई कार्ड है, तो एसबीआई कार्ड है अभी तक बढ़ रहा था, बट बाय का सिग्नल समझो ऊपर गया लेकिन हमने एग्जिट नहीं किया और अभी भी होल्ड किया हुआ है। तो अभी यह समय है कि हमारे पोर्टफोलियो से उस स्टॉक को निकाल देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके पोर्टफोलियो में लॉस मेकिंग स्टॉक होंगे ना, वो नहीं रहेंगे, वो निकलते जाएंगे आपके पोर्टफोलियो से। ठीक है ना, और प्रॉफिटेबल स्टॉक आप ऐड करते जा सकते हो, राइट। इसके अलावा देखें कि बाय यहाँ पे मिला है यूनियन बैंक में, जैसे कि 159 से यूनियन बैंक बाय आया, अगर ये बाय करना है तो यहाँ से 159 से बाय करके हम इसको होल्ड कर सकते हैं, राइट। सो ईओडी चार्ट जो है आपके पोजिशनल ट्रेड के लिए काम में आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। इसके अलावा कुछ क्वेरी है तो यहाँ पे चैट में दे दो, अगर क्लियर है, राइट, कोई डाउट नहीं है तो टाइप 1, ऑल ओके। इफ ऑल ओके टाइप 1 फ्रेंड्स, जल्दी से। ठीक है ना, और देखिए कुछ ट्रेडिंग सेशन है ना, कुछ ट्रेडिंग सेशन, एक ये मेरे साइड से आपको बता दूं कि कुछ ट्रेडिंग सेशन अभी इलेक्शन रिजल्ट है, ठीक है ना, ज्यादा दिन है नहीं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिन्होंने पैसा कमाया है ना वो पोजीशन अपनी क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन समझो अपने अकाउंट से क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि दे वांट कि अगर समझो जिसको भी चाहिए, समझो एक लाइक अभी हमारा बाजार जो है बीजेपी को लेके पॉजिटिव है। सो अगर बीजेपी के पास अगर स्ट्रॉन्ग समझो बहुमत है ना, अगर बीजेपी गवर्नमेंट बनाने जा रहा है तो वापस सबको पता है कि बाजार बुलिश होगा। ठीक है ना, इसलिए स्टिल कुछ सेशन ऐसे रहेंगे जो वॉलेटाइल होंगे, राइट। सो उसमें क्या करना है, उसमें हमारी पोजीशन स्टॉप लॉस से बनानी है और मॉडरेटेड रिस्क लेना है। 4-5 दिन 10 दिन है तो थोड़ा देख के ट्रेड कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबको क्लियर है, टाइप 1 जल्दी से। हर्ष सर, यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट का चार्ट है, यानी सी कैश फ्यूचर एमसीएक्स सब में। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर का चार्ट है लगा हुआ है, सिल्वर सेल आया था, ये प्राइस है 94,451 से। ठीक है, रूल सब में सेम है, गोल्ड सिल्वर क्रूड कॉपर कुछ भी ट्रेड करो, फॉलो करना है स्ट्रेटेजी को। ठीक है ना,
यूनियन बैंक जो है, यूनियन बैंक जो है आपके पोर्टफोलियो में अगर रखना है तो हाँ ब्रेकआउट मिला है स्टॉक को यहाँ से, अगर आपके पोर्टफोलियो में इसको रखना है तो, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी अच्छा चल रहा है। ये काफी नीचे से समझो अराउंड 80-90 के अराउंड से बाय आया था, 136 से एग्जिट किया और 159 से वापस से बाय मिल रहा है। तो फ्रेंड्स काफी टाइम से लाइक अराउंड 1 घंटे से हम डिस्कस कर रहे हैं प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को। आपका व्यू क्या है अभी तक का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सो एप्लीकेशन आपके लिए यूजफुल है? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। काफी सारे लाइक एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर भी है, BS सर जैसे। सो आपके पास अगर कुछ क्वेरी है तो आप बता दीजिए, ठीक है ना। आपके पास अगर कोई क्वेरी है तो दे दो यहाँ पे। जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है पहले से, जिन्होंने प्रो सिग्नल एप्लीकेशन सब्सक्राइब करके रखा है, क्या आपको एप्लीकेशन यूज करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो यहाँ पे दे दो जल्दी से। बाय सेल सिग्नल्स को वंस अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, जैसे हम अलर्ट्स में जा रहे हैं, ठीक है, सिग्नल से ले लेते हैं। यहाँ पे ऑल सिग्नल PI इंडस्ट्री है, इसमें सेल है। तो कैसे पहचान करेंगे सेल है तो? सेल होगा तो प्राइस जो है, ऐसे ये येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके ऐसे ऊपर आ जाएगा, ये सेल सिग्नल है, ठीक है ना कृष्णा सर, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, सेल एरो होगा, ओके। उस तरह से अगर बाय है तो जैसे यहाँ पे देखोगे 12 जून का जो है पुट आ रहा है 48,800 का, ओके। और अभी मार्केट प्राइस क्या है? 49,182, ठीक है ना। सो इस टाइम के समझो आपको जो कॉल पुट है उसके भी सिग्नल मिलेंगे, लाइक इन द मनी होंगे, आउट ऑफ द मनी होंगे। जैसे कि 48,800 का आउट ऑफ द मनी जो है पुट, इसमें बाय सिग्नल मिला है। बट नॉर्मली इस टाइप के सिग्नल्स को मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा आपको इसको अवॉइड कर दो और एट द मनी ट्रेड करो, ठीक है। तो यहाँ पे ICICIGI में यहाँ पे बाय सिग्नल था। देखिए बाय सिग्नल बनेगा तो इस टाइप से होगा कृष्णा सर, ये जो येलो डॉटेड लाइन है प्राइस को क्रॉस करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और एक सिग्नल बनेगा इस टाइप से, ये बाय सिग्नल है। आपका ये स्टॉप लॉस है, सब कुछ कहाँ पे दिख जाएगा? सब कुछ जो है आपको दिखता है यहाँ पे 5 मिनट मैसेज बोर्ड पे, ठीक है। टारगेट स्टॉप लॉस कैसे लेना है, सारा डाटा। सो फ्रेंड्स प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को लेके आपका फीडबैक क्या है? तो ऑलवेज देखिए, एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर या आप सब्सक्राइब करने वाले हो, सभी के लिए हम आपके साथ हैं। सपोर्ट के लिए जब भी आप ज़रूरत पड़े हमारे पास समझो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट डिटेल एप्लीकेशन में है। हम फ्रिक्वेंटली वेबिनार कर रहे हैं ताकि आपको एप्लीकेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके साथ साथ सपोर्ट और सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल है। वेबिनार से ट्रेनिंग मटेरियल से हाउ टू यूज में जाएंगे, काफ़ी सारे वीडियोज है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर। सो ये सब फ्रेंड्स आपको मिल जाता है, समझो सब्सक्राइब करने। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो ये आपके एक दिन से भी, आपके एक दिन के स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में आपको क्या मिल जाता है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करने मिल जाता है, ठीक है। सो एंड वन अनदर अनाउंसमेंट, लाइक ये जो प्राइस है 1 ईयर एंड 3 ईयर, ये ऑफर प्राइस है अभी के लिए यहाँ पे है। लेकिन ये जो ऑफर, ये जो प्राइस है वो अपडेट होने वाले हैं, मतलब प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं। तो जिनके पास समझो 1 मंथ है या फिर
अगर प्लान कर रहे हो कि 1 ईयर या 3 ईयर, आपको भरोसा है आपके ऊपर कि आप बाजार में रहेंगे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 1 ईयर या फिर 3 साल का ये जो प्लान है वो यहाँ से सब्सक्राइब करके जा सकते हो, ठीक है। तो सर ये स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस है अभी के लिए। देखिए ये जो प्राइस है ये डिस्काउंटेड प्राइस है, ये प्राइस अपडेट होने वाले हैं। सो सिंपल फ्रेंड्स, अभी के लिए लाइक आपको बता रहा हूँ ये प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं। ये प्राइस जो है 1 ईयर जो है वो होने वाला है 9999, ठीक है, और जो 3 ईयर प्लान है वो होने वाला है 11999, ठीक है। सो ऑलमोस्ट प्राइस जो है आपके इंक्रीज होने वाले हैं। सो अभी के लिए ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है, बट ये जो डिस्काउंट है अभी कम होने वाला है। अब वैसे आप सब्सक्राइब करने जाते हो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन, सो 1 साल के लिए फ्रेंड्स ये हो जाता है 24,000 अराउंड, ठीक है। और अगर आप इसको 3 साल के लिए देखो, वैसे भी इसका प्राइस अगर मंथली मंथली कर रहे हैं तो ये हो जाता है करीब 72,000 अराउंड, ठीक है ना। सो अभी के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, आप समझो ये प्राइस जो है आपको जून में नहीं दिखेंगे, अपडेटेड प्राइस हो गए यहाँ पे। सो हाँ स्टीव सर, ये प्राइस जो है ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, ठीक है। राइट, आप लोगों ने आपका समय दिया, आई होप कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, और इसी तरह से हम रेगुलरली कंटिन्यूसली वेबिनार कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको अगर कुछ दिक्कत है स्टिल हम क्या करेंगे, अगेन अगर आप जब भी आपको लगता है ज्वाइन करना है तो आप वेबिनार में आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हम मिलेंगे अगले वेबिनार में, तब तक के लिए यस सर, ये अपग्रेड हो जाएगा, आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। सो ये अपडेट हो जाएगा, आपका 1 मंथ है उसमें और आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो ऐड हो जाएगा, ओम शंकर सर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हम मिलेंगे अगले वेबिनार में, तब तक के लिए खुश रहो, प्रॉफिटेबल रहो।